यूट्यूब पर दरअसल उनका एक कार्यक्रम आता है और शो आता है और शो का नाम होता है इंडिया गॉट लेटेस्ट के। इस शो का जो है बनाया गया था, लगभग 1.25 घंटे के आसपास का ये शो होता है और इस शो को सिर्फ वही लोग देख सकते थे जिन्होंने उस चैनल को या तो जो है यूँ कहिए कि मेंबरशिप ले रखी थी और या तो फिर यूँ कहिए कि जो सब्सक्राइबर थे। बाकी लोग आम लोग जो है नहीं देख सकते थे। जैसे ही ये वीडियो जो है अपलोड होता है और होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि लगभग 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे, उसे देखते ही देखते लगभग 1 लाख, एक के बाद एक लगभग लाखों की संख्या में लोगों ने देखना शुरू कर देते हैं और उसी का एक छोटा सा पार्ट जो है निकाला जाता है और पार्ट निकालने के बाद किसी को भेजा जाता है और देखते ही जो है किस तरह से इनमें से जो है यूँ कहिए कि बात बोली गई थी, क्योंकि इस वाकई में सही है या गलत है, इस तरह की बातें जब लोगों ने एक दूसरे से करना या कहना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता चला जाता है। दरअसल इसमें जज बने हुए 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक ही व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति जिसका प्रतिभागी के सवाल करता है और सवाल करते हुए कहता है कि क्या आप अपने माँ बाप को ज़िंदगी भर टैक्स करते हुए देखना चाहते हैं या फिर उनके साथ शामिल होकर उन्हें बंद करवाना चाहते हैं। इस तरीके से बातें जो है मेन जो शो का जो मालिक है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसके बात को जो है कहीं तुम कैसे जो है बताकर उनको जो है ये बात कहकर रोने की कोशिश जो है, लेकिन तभी बाकायदा अपनी ये बात कहकर वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और लगभग 9 फरवरी का ये लोग जो है मोबाइल में इसका जो है शो कटा हुआ था और पार्ट में एक छोटा सा पार्ट जो वायरल होना शुरू होता है और देखते 10 फरवरी 2025 को ये देश में जानी मानी हस्तियों के पास पहुंच जाती, जिनमें यह वीडियो देखा गया कि खून खोल जाता है और हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखते देखते पुलिस प्रशासन को जो है शासन को सरकारें को इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हो। आज इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस जो व्यक्ति था वो वाकई क्या कार्रवाई होगी या साथ ही आखिरकार इसमें जो बोला गया है वाकई में ये सही है या गलत है। वैसे आज इस कहानी के माध्यम से हम समझने की भी कोशिश करेंगे क्या है कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र का एक राजधानी लगती है मुंबई और मुंबई का एक इलाका रखता है खार में एक स्टूडियो बना हुआ था जहाँ अलग अलग शूटिंग वगैरह हुआ करती थी। और कई दिनों पहले एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिनका नाम जो है मशहूर यूट्यूबर में अपना एक कार्यक्रम बनाया जो है जा रहा था और लिहाजा क्या हुआ कि जिस कॉमेडी की जा रही थी और उसी कार्यक्रम का नाम जो है इंडियाज़ गट्स या लेटेस्ट। दरअसल इसमें देश भर के अलग अलग हिस्से के लड़के लड़कियां शामिल हो चुके थे और बाकायदा इनका इंटरव्यू भी किया जा चुका था। ऐसे में लगभग 90 सेकंड का समय दिया जाता है और 90 सेकंड के अंदर उन्हें कुछ ऐसा करना होता है, वो अंदर ही अंदर छिपी हुई प्रतिभा को टैलेंट में दिखाना हो ताकि आखिरकार फिर उसका ये वीडियो जो है अपलोड किया जाए। और ऐसे में लोगों को समाज के अंदर जो है निकालने का जो कभी मौका नहीं मिले या इस तरीके से सोचा समझ कर इस तरीके से एक प्रोग्राम जो लिहाजा जो है प्रोग्राम का नाम विद्दी बातें या भद्दी बातें या गालियाँ, इस तरीके से ज़्यादा यह प्रोग्राम जो है शूट किया जा रहा था। जो वायरल होता है उस हिस्से का बहुत ज़्यादा उसमें जज की भूमिका में आए एक मशहूर यूट्यूबर जिनका नाम जसप्रीत सिंह होता है, आशीष, जिनकी चंचलता एवं अपूर्वा एवं यूँ कहिए कि एक अलग प्रतिभा देखते हुए जो है राणा रणवीर इलाहाबादी ये इनके जो है इनसे बातचीत में सिलसिला चल रहा था और एक प्रतिभागी होता है और एक प्रतिभागी जैसे ही बातचीत कर रहे थे तभी उसमें एक मशहूर यूट्यूबर जिनका नाम रणवीर इलाहाबादी होता है दरअसल एक सवाल किया कि उस यूट्यूबर उस व्यक्ति का जो प्रतिभागी में हिस्सा लेते हैं, ऐसे में क्या आप उनके माँ बाप को ज़िंदगी भर जो है ऐसे में देख रेख करना चाहिए, इस बीच शामिल होते हुए उन्हें बंद कर देना चाहिए। चाहे इस तरीके से बातें जो मालिक हो इसमें शो के मालिक इस तरीके के तमाम तरीके की जो बातें आ रही थी ऐसे में कोशिश करता है, हालांकि उसमें उस तरीके से जो पुरजोर तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की शायद आज उसे करनी चाहिए, बल्कि इस रणवीर इलाहाबादी अपनी बात कहकर ठंगे रहा और लगातार हंसने लगता है। और हद तो तब हो जाती जब भीड़ का हिस्सा यानी पब्लिक जो दर्शक मौके पे पहुंची और वही जो है ठगने लगकर हंसने लगता है। या तो लोगों को बात समझ में नहीं है या फिर लोगों को इस बात को जो है समर्थन किया। यह वीडियो जो है अपलोड करने के बाद लोग समर्थन नहीं कर रहे थे और हद तो तब हो जाती है जब समय वीडियो रहते अपलोड कर देते हैं और अपलोड होने के शायद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे में रणवीर इलाहाबादी की इस बात को जो है बोल रहा था, जो उस बीच रोकने की कोशिश उसे पता था कि विजय और इसका गंभीर हो सकता है। लोगों को ये बात जब खराब लगती है तो शायद इतना पार्ट काट को हटा दिया जाए, लेकिन
केवल इस वाले पार्ट को, बल्कि एक लड़की बाकायदा जो है बहुत ही भद्दी बात कह देती है और उस बात को नहीं बोला जा सकता। ऐसे में इस कार्यक्रम में जिस तरीके से बातें हो रही थी, 2 वीडियो अपलोड भी किए जा चुके थे। ऐसे में अपने माँ बाप से बात सीधे कही जाती, लेकिन रणबीर इलाहाबादी को लोग जो है टारगेट करना शुरू कर देते हैं और ये वायरल होना शुरू हो जाता है। और 8 तारीख ये वीडियो अपलोड करने पर 9 बजे को लोगों को मोबाइल पर जाना शुरू हो जाता है और 10 फरवरी को यह हर किसी के पास पहुंच जाता है और लोगों की आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। और ये लोग जानने की आखिरकार रणबीर इलाहाबादी दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पैदा हुआ था, लेकिन 2 जून 2093 को अपने नामी स्कूल जैसे धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ाई की थी। ऐसे में उसने बीटेक की पढ़ाई करते हुए तभी उन्होंने सोचा, क्योंकि न साल 2017 में इन्होंने नया तरीके से और लगभग उसका आसपास 20 साल के आसपास करा होगा, जो 2017 और 22 की ये उम्र थी, तब उन्होंने अपनी अगर हर तरीके से रणबीर इलाहाबादी की बात शुरू हो जाती है। लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, जिसमें 400 करोड़ से ज़्यादा इसमें चैनल देखे जा चुके थे। इसमें इसका जो है एक इनकम जो है देखा जाए तो अलग प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, लगभग लाखों, यूँ कहिए कि करोड़ों में, यूँ कहिए कि जो इनका इनकम था इस तरीके से था। लेकिन इनका जो पास आउट करने का, जो देश में जाने माने पास आउट करने पर यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादी का, अजय देवगन का हो, अक्षय कुमार हो, या अलग अलग टैलेंट शो में जो रोहित शेट्टी या निजामुद्दीन सिद्दीकी की, कार्तिक सेनानी या दिलसिद्ध हनी सिंह या अनेक जो रणबीर कपूर, ऐसे तमाम जो बड़े बड़े बॉलीवुड की हस्तियों से इनका इंटरव्यू किया और उनकी ज़िंदगी में जुड़े सवाल हैं। ऐसे में चीज़ यह है कि लोगों को देखना पसंद करते हैं। लेकिन आज इस मशहूर यूट्यूबर की विकास दिव्य कीर्ति का, या यूँ कहिए कि देवी चित्रलेखा व्यास जो कथावाचक है, ऐसे में बहुत सारे मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी जैसे इंटरव्यू करके इन्होंने निजी ज़िंदगी के बारे में पब्लिक को बताने की कोशिश की। बल्कि कुमार विश्वास को देश में जाने माने कवि थे, जिनका साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी हाल ही में उनका एक बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। जिस तरीके से अमेरिका, भारत, कुछ ऐसे लोग अवैध रूप से अमेरिका चले गए थे, उन लोगों को भी उनके साथ हथकड़ी में पैरों में जंजीर पहनाकर उनकी मिलिट्री विमान से भारत भेजा गया। और ये विदेश मंत्री आखिरकार इस मामले का क्या कर रहे हैं, उन्होंने विदेश मंत्री का भी एक इंटरव्यू, जिसमें स्मृति ईरानी कौन है, उनको भी जो है, जो बहुत मशहूर है राजनीति में, आज धारावाहिक भी इस तरीके से राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल, कैबिनेट मंत्री, इनके मशहूर, जिन्होंने राजनीतिक से जुड़े, चाहे बॉलीवुड हो या यूँ एक हॉलीवुड हो या राजनीति हो, समाज सेवी, बहुत सारे मशहूर ऐसे थे जिनमें रणबीर इलाहाबादी का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। और यूट्यूब की बात करें तो 2024 में दिल्ली का एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें प्रोग्राम के अंदर देश के बहुत बड़े यूट्यूबर को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने बुलाया गया था ताकि वो सम्मानित किया जा सके। ऐसे में मंच पर खड़े हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस रणबीर इलाहाबादी को बुलाया गया बातचीत करने। उन्होंने कहा कि हालांकि आपको देखता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप हेल्थ और के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में बात करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपना एक जो है पास आउट क्रू मेंबर हो, जिसमें चाहे बहुत कुछ हो, लेकिन इस जो है तरह से जो होता है इसके बाद भी आज सम्मानित किया जाता है। इसमें से एक अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड का नाम होता है नेशनल क्रिएटर अवार्ड। ऐसे में जो इन्होंने सम्मानित भी किया गया था। वाकई में फ़ख्र की बात होती है जब एक यूट्यूबर के लिए उसकी उम्र की बहुत कम हो, जिसने अरबों लोगों को देखा हो या अरबों करोड़ों लोगों को चाहने वाले हों, या मुंह से निकली हुई आवाज़ के बाद भी उसने जो इन्फ्लुएंस जो किया लोगों की तरफ, एक अवार्ड मिलने का एक बहुत बड़ा नाम होता है। लेकिन हम बताना चाहेंगे आज हम ऐसा होने से या ऐसे शो में जो उन्होंने आकर एक प्रतिभागी से बातचीत, अपने माँ बाप के बारे में अपनी भद्दे कमेंट किया और कुछ पार्ट्स जैसे सोशल मीडिया वायरल हो जाता है और बाद में फिर लोगों का गुस्सा इस तरीके से बढ़ जाता है कि लोग सुनते वैसे उसके बारे में बड़ा बुरा भला शुरू कर देते हैं। ऐसे में मशहूर स्टोरी टेलर जैसे बड़े सस्पेंड करते हैं और इज्जत भी नाम जैसे नीलेश मिश्रा जैसे बहुत में उन्होंने सीखा है। उन्होंने एक जो है ट्वीट किया था, एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, जिसमें हैंडल करते हुए कहा कि यूँ कहिए कि भक्ति और आज़ादी का मतलब नहीं है कि जो है जो पड़ोसों में बहुत गलत। ऐसे में एक मशहूर राइडर जो शायद इस गीतकार मनोज मुंती सर, उन्होंने भी कहा था कि जितने भी कार्यक्रम में हम बैठे हुए थे लोग हंस रहे थे, लेकिन वाकई में बात हैरान कर देने वाली तब की बात आती है जब बोलने पर इससे जो चैनल का मालिक होते हैं उन्हें कहा जाता है ये बकवास जो है बाजी हो रही है। ऐसे में जो बोल शांत हो जाते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड होने के बाद शायद यहाँ बैठे हुए बातें सुनने पर दर्शक लोग जो है हंसने पर जो है मना हो जाता है और इस विषय की गंभीरता नहीं पता। लेकिन रणबीर इलाहाबादी की किसी भद्दी बात कही तो वाकई मनोज मुंशी को भी वाकई काफ़ी अच्छी बात, लेकिन पूरी टीम के खिलाफ FIR होनी थी। ऐसे में पूरी टीम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो है पत्रकारों को, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस को वो पकड़ा दिया गया। उन्होंने पकड़ने के बाद कहा कि इससे रहने वाले एक व्यक्ति रणबीर
इलाहाबादी का नाम बहुत मशहूर है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरीके से भद्दे कमेंट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साफ साफ कहा है कि वाकई में बहुत गलत है। अब व्यक्ति की मतलब भी यही नहीं है, अब बोलने की आज़ादी, और आप कुछ भी ऐसे बोलेंगे तो दूसरे को परेशानी होगी। और ये बात बोली इतनी भयानक कि भद्दा बोली के तहत इस मामले को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इस पूरे घटने को सुनाने के माध्यम किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी को परेशान नहीं करना था, बस आपके साथ शेयर करना था। हालांकि ये जो हुआ काफ़ी बेहद जो है दुखद की बात थी। ऐसे में जो यूट्यूबर थे उनको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको जानने की समझाने की कोशिश कर रहे थे। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।